चलिए देखिए, आज जो है हम लोग टाइप नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 6 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दो वस्तुओं का या तो क्रय मूल्य बराबर होगा, या फिर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा, या फिर एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होगा। आज हम लोग का यही टाइप है, ठीक है। बस आप लोग सवाल में ये ध्यान देखिएगा कि क्या सवाल बोला गया है, क्या चीज़ बराबर करना है, ठीक है। कभी क्रय मूल्य बराबर करवाएगा तो कभी विक्रय मूल्य बराबर करवाएगा, तो कभी किसी का क्रय मूल्य किसी का विक्रय मूल्य कुछ ही बराबर करा सकता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो इसके सारे पीडीएफ कहाँ मिलेंगे आपको तो पता है ना, योगेंद्र सर पे मिल जाएगा आपको। तो आज चलते हैं पहला सवाल में। ठीक, पहला सवाल क्या कर रहा है कि एक आदमी दो घरों को प्रत्येक को 1.995 लाख रुपया में बेच देता है। तो पहले बताइए कि जो रकम दिया गया है वो क्या है, सीपी है या एसपी है? एसपी है, क्योंकि बेच रहा है ये, ठीक है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 5% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि परसेंटेज बताइए, ठीक है। दो घरों को कितना बेचा है और क्या बोला है, प्रत्येक को ना, प्रत्येक को मतलब क्या कि दो घर हैं, दोनों का एसपी इक्वल है। इस सवाल में कहीं बोला नहीं है कि बराबर हुआ है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा कि दोनों घरों का एसपी जो है वो इक्वल है, बराबर है, क्योंकि पहले घर को भी इतना में ही बेचा है और दूसरे घर को भी इतना में ही बेचा है। इसका मतलब ये इक्वल हुआ ना जी? हाँ, लिखा भी है प्रत्येक को, ठीक है। हमको इससे कोई मतलब नहीं, बस ये बताइए कि आप इस बात को पकड़ लिए हैं कि दोनों घरों का सेलिंग प्राइस इक्वल है ना? तो हमने एक बात आप याद रखिए, याद कीजिए कि हमने एक बात बताया था आपको कि जब एक वस्तु को जितना % का प्रॉफिट और दूसरे को उतना ही % की हानि पर, तो कुछ याद आया? पहली वस्तु को जितना % के लाभ पर बेचते हैं, दूसरी वस्तु को उतना ही % की हानि पर बेचेंगे तो क्या होता है? हानि होता है, हमेशा हानि होता है, ठीक ना। जितना % का प्रॉफिट उतने % का लॉस, हमेशा हानि, ठीक है। और वो हानि कितने का होता है? तो R²/100% का। अब याद आया? याद आया जी? तो इसमें R कितना है? 5% है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो लिखिए 25/100%। इसको क्या लिखेंगे? 0.25% लिख सकते हैं क्या? तो लाभ वाला तो ऑप्शन ऐसे उड़ा दीजिएगा। अब 0.25% का हानि है कहीं पे? फिनिश। उसका काम है, लेकिन जो बेसिक से बनाएगा उसके लिए काम है, ठीक है। वो दिया है आपको ताकि आप बहलिए फुसलिए, टाइम अपना वेस्ट कीजिए और कंपटीशन से बाहर होइए। क्लियर? चलिए, अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल में तो ये काम कर दिया है कि पहला को 5% के लाभ पे, दूसरा को 5% की हानि पे, तो आप फॉर्मूला यूज कर देंगे। लेकिन किस सवाल में ये भी तो हो सकता है कि एगो 10% के लाभ पे हो जाए, एगो 7% के हानि पर हो जाए, दोनों बराबर ना रहे, तो फिर वहां पे क्या करेंगे हम लोग? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बेसिक से करेंगे? नहीं, कॉन्सेप्ट से करेंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए, ये तो आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। ट्रिक में क्या हुआ कि जितना % का प्रॉफिट उतने % का हानि होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वस्तु जो हो क्या हो? विक्रय मूल्य होनी चाहिए। क्रय मूल्य होगा तो भी दिक्कत है उसमें, ठीक है। वस्तु विक्रय मूल्य होना चाहिए, जितना % का प्रॉफिट उतने % का हानि, हमेशा हानि होगा, R²/100 का हानि होगा। क्लियर है? ठीक। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा ध्यान समझिएगा। कै गो वस्तु है जी? तो मान ले कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु को उसने क्या किया है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको 100 में खरीदा होगा तो कितना में बेचेगा? इसका रेशियो बता सकते हैं? तो इसको लिखिए 20 और इसको लिखिए 20 और इसको लिखिए 21। क्लियर है?
ठीक, दूसरी वाली को क्या किया इसने? 5% की हानि पर। इसका मतलब अगर ये 100 था तो इसको कितना में बेच दिया? 95 में। इसका रेशियो बता सकते हैं? 20 और 19। ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या दोनों का विक्रय मूल्य सेम था? तो क्या दोनों का विक्रय मूल्य सेम है? तो नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। ठीक है। काहे कैसे सेम लेंगे? पूरा मैट्रिक पढ़े हैं कि समीकरण एक में इसका गुणा इससे होता है और इसका गुणा इसमें होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका गुणा किस में होगा? इसमें होगा। तो कितना हो जाएगा जी? 19 दूना का 380। ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 420। ठीक है। तो ये बताइए कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? पहला के क्रय मूल्य था 380, दूसरा क्रय मूल्य कितना हो गया? तो दोनों क्रय मूल्य कितना हो गया? चलो 800 तो क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। इन दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया? इसका गुणा इसमें होगा ना जी, हैं? और इसका गुणा इसमें होगा ना। इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 19 से कम 19 के 9 हासिल 1, 19 दूना 38 और 1 39, कितना हो जाएगा? और 399 इसका भी तो आएगा। तो 399 और 399 कितना हो जाएगा? 798। एक बात बताइए, आपने 800 में खरीदा था और दोनों को मिलाकर के 798 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस हुआ। कितने रुपए का? तो लिखिएगा 2 रुपए का लॉस गुणा में 100 बटा में बता दीजिए, है ना। ये डबल जीरो गया, ये कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25% होता है ना। समझे बात को? तो देखिए, ये आपको एग्जाम में मतलब जरूरी नहीं कि हर बार सेम देगा, मतलब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 देगा, जरूरी नहीं है। देखिए एक बात सुनिए, इसमें 2 चीज होता है। अगर विक्रय मूल्य दिया है, दिया भी है, इधर एक में 5% का लाभ हो जाए, एक में 5% का हानि हो जाए, तो वैसे कंडीशन में हमेशा हानि होगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अगर ये क्रय मूल्य बराबर कर दे, ठीक है, और बोले कि एक को 5% के लाभ पर बेचे और एक को 5% हानि पर बेचे, वैसे कंडीशन में कहिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो उसको फायदा होगा ना तो उसको हानि होगी। कब? जब क्रय मूल्य देगा तो। ठीक है। और जब विक्रय मूल्य दिया तो क्या कहेंगे? हानि होगी हमेशा। बराबर रहेगा तब लेकिन हानि होगी। विक्रय ना क्रय मूल्य में नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर रहेगा तब भी। ठीक है। जब क्रय मूल्य दे दिया दोनों बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। विक्रय मूल्य दे दिया, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, सेम है, हमेशा हानि होगी। और हानि कितने की होगी? R²/100% की। ठीक है। लेकिन दिमाग में आया कि सर जी मान लीजिए कभी इसका डाटा बदल दे, इसका डाटा कुछ और दे दे, तो वहां पे जाएंगे हम लोग कॉन्सेप्ट पे। हाँ हाँ, दोनों में लाभ लाभ दे दे, दोनों में हानि दे दे, एगो में फायदा एगो में घाटा दे दे, है ना। तो ये मतलब बेस्ट है। तो क्या फर्क पड़ता है हमको? बराबर किसको करना है? आप ये देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य पर क्या करता है जी? मतलब क्या है ये? और सेम है क्या? मतलब एसपी सेम है ना। तो एसपी सेम है तो क्या बोला है उसने? घड़ी पर 15% का लाभ और कैलकुलेटर पर 15% की हानि, दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम है तो इसमें क्या होगा? हमेशा हानि होगी, लाभ की तो बातें नहीं आएगा कभी, लाभ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब रही बात की हानि होगी तो फिर कितने की हानि होगी, है ना। तो R²/100 मतलब कि 15 का स्क्वायर बटा में 100% का क्या होगा? तो 15 का स्क्वायर पता है 225, तो लिख लीजिए यहाँ पर 225 बटा में 100%, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2.25% का लॉस। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कोई डाउट? और कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे?
तो हमको दो वस्तु है, पहला वस्तु को क्या किया उसने, इसका मतलब अगर 100 में खरीदा होगा तो 115 में बेचा होगा, नहीं 100 में खरीदा होगा तो 115 में बेचा होगा। इसका रेशियो बता दीजिए हमको, कितना बोले, 20 और 23, बहुत बढ़िया। दूसरी वस्तु को उसने क्या किया, हानि पर, इसका मतलब अगर इसको 100 में खरीदा होगा तो कितना बेचेगा, इसका रेशियो बता दीजिए, लिख लीजिए 20 और 17। क्या कर रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है ना, लेकिन है नहीं, तो क्या करें बताइए, 17 से इसमें गुणा होगा और 23 से इसमें गुणा होगा, नहीं तो 17 दूना कितना होता है जी, है 340। तो इसका मतलब पहले वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 340 और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 460। दोनों का क्रय मूल्य कितना हुआ जी, दोनों क्रय मूल्य हो गया 800 और दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, इसका विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 17 तिया 51 के 1 हासिल 5 और 17 दूना का 34 और 5 कितना हो जाएगा, तो 391 इसका आएगा, तो 391 इसका भी आएगा, कितना हो जाएगा 782। कितना में खरीदे थे, कितना में बेच रहे हैं, फायदा हुआ कि घाटा, कितना के, तो लिखिए 18 गुणा में 100 बटा में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, है ना, ये डबल जीरो गया, इहो 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 9 बटा 4 का मतलब कितना हो जाएगा जी, क्लियर है, सही है, आगे दोनों बात समझ में है ना जी लड़का, ये जो आया है, जो आया है, अच्छा 17 की जगह 15 लिख दिया है चलो कोई बात नहीं, इसको बताइए जल्दी, एकदम जल्दी, 10% का लाभ 10% की हानि, तो क्या होगा 1% क्या लाभ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही, खत्म। बस एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए, है ना। चलो फिर इतना रुपए में बेचता है, एक पर 9% का लाभ, दूसरे पर 9% की हानि, जल्दी बताइए, 0.81 है ना, 9 9 81 होता है, हानि होगा ऑप्शन नंबर डी, ये ना होगा। चलो इसको बताओ, बेचता है 15% का लाभ, 15% की हानि, अब बताओ, इसमें तो परसेंटेज है ही नहीं, इसमें तो पूछा है कितना रुपया, रुपया पूछा है इस बार, ठीक है, इस बार रुपया पूछा है, बड़ी 2.25 तो लोग बोल दिया होता आपसे नहीं, आपसे 2.25 खींच दिया होता अगर ऑप्शन में होता तो, है। चलिए देखिए, तो ये बताइए कि 15% का जो लाभ होता है, जरा ध्यान दीजिएगा इस पे, उसको हम लोग 20:23 लिखते हैं क्या, लिखते हैं ना, और 15% की जो हानि पे आई थी उसको क्या लिखे थे हम लोग, 19 था, 17 था, है ना। तो इसके बारे में आप लोग क्या बताए थे कि अगर ये एसपी है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए था, क्योंकि सवाल में बोला है प्रत्येक को, है ना। तो क्या करें बताइए, 17 गुणा इसमें करेंगे ना, तो इसका मान हो जाएगा 340 और इसका मान कितना हो जाएगा, 460। यहां पे 17 से गुणा किया गया तो कितना आया था, 391, तो यहां पर 23 से गुणा होगा तो फिर 391 आएगा ना जी। टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 800 और विक्रय मूल्य कितना हो गया 782। ये बताइए आपको फायदा हुआ है कि घाटा हुआ है, बताइए
कितना घटा हुआ है? 18 का आपको क्या हुआ है? 18 का आपको हानि हुआ है ना। आपका ऑप्शन वही होगा जो 18 से कटेगा चाहे 9 से कटेगा। छोड़िए, देखिए ये बताइए ये क्या कर रहा है जी? प्रत्येक को ना, अगर एक को वो 20,000 में बेचा है तो 2 वस्तु बेच रहा है वो, तो 2 बेचेगा तो कितना बेचेगा? इसका मतलब ये हुआ कि 782 का मान दे रखा है कितना? 40,000। एक का मान कितना आ जाएगा जी? 40,000। 40,000 बटा में 782। हमसे पूछा है उसका हानि। हानि कितना के हुआ है? 18 का मान बताइए उसको। ठीक है, 2 से कट जाएगा क्या? 9 बार में, और 2 से जी 391। तो नहीं कट रहा है जी। एक आदमी 2 वस्तुएं प्रत्येक को इतना में बेचता है, उसे एक वस्तु पर 15% का लाभ और एक वस्तु पर 15% की हानि होती है। इस लेन देन में उसे कुल कितना हानि होगा? रुको ना, टोटल इतना तो पता है ना कि कितना का हानि होगा? 2.25% का हानि होगा, वो तो है 2.25। 2.25 ये कट जाएगा क्या इससे? कहीं प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, कुछ दिक्कत है? बेचता है, कुछ दिक्कत है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल पे, है ना। तो एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया। घोड़े को 20% के लाभ पर तथा गाय को 10% की हानि पर बेचा गया। दोनों सौदे पर क्या हुआ, लाभ या हानि? देखते हैं। ठीक है, तो पहले को 20% के लाभ पर ना, तो लिखिए 5:6 सही लिखे हैं। और दूसरे को क्या किया है? तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10:9 है। चलो ठीक है, ये बताइए पहले दोनों बराबर है, तो बराबर कैसे होगा? इसमें करना पड़ेगा 3 से और इसमें करना पड़ेगा 2 से, तो इसमें भी करना पड़ेगा 3 से और इसमें भी करना पड़ेगा 2 से, है ना। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो जाएगा? 20। ये वाला और ये वाला 18। ठीक है, ये 12,000 रुपया किसका दिया है जी? है ना। तो बोल सकते हैं क्या कि 18 का मान दे रखा है 12,000। तो लिखिए 18 का मान कितना? 12,000। एक का मान कितना आ जाएगा जी? कट जाएगा 6 से। 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में। इसका मतलब एक का मान आ जाएगा क्या? 2,000 बटा में 3। सही है। टोटल वस्तु को आपने कितना में खरीदा? 35 में। और टोटल वस्तु को आपने बेचा कितना में? 36 में। ये बताइए, तो लाभ हो गया जी। कितने का लाभ हुआ? 1 का। तो 1 का लाभ हुआ, तो ये 1 का मान है कि नहीं है? ये कितना है? ये वाला सी नंबर। क्लियर है? उसमें कहीं पर दिक्कत था? नहीं, पॉइंट में था। जो भी हो, वो भी पॉइंट में आता ना, पॉइंट में है ही नहीं। क्लियर है? बढ़ जाए। दो बाइक के लागत मूल्य का योगफल
ध्यान रहे लागत मूल्य है, लागत मूल्य समझते हैं, सीपी। 2 गो बाइक का क्रय मूल्य का योग है ये, मतलब 2 गो बाइक मिलाकर के कितना लाख में, 1 लाख रुपया में खरीदा गया है। अब कितना में खरीदा गया नहीं पता, ठीक है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया है, मतलब बाइक 1 को क्या किया गया, 20% के लाभ पर ना, तो 5-6 बोल दें। बाइक 2 को क्या किया गया, 20% की हानि पर, तो 5 और 4 कह दे क्या, सही है ना। अब आगे बढ़िए, यदि विक्रय मूल्य समान है, ये क्या है, ये तो सीपी है, ये तो एसपी है, क्या इसका दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो समान कैसे होगा फिर, किससे गुणा करें बताइए, इसमें वाले में 2 में और इसमें वाले में 3 से तो नहीं हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा, समझे। हाँ, तो ये बताइए कि पहले बाइक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10, दूसरे बाइक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15, पहले बाइक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, और दूसरे बाइक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12, दोनों बाइक का क्रय मूल्य कितना हुआ, 25, ठीक है। और दोनों बाइक का विक्रय मूल्य कितना हो गया, लाभ हुआ है कि घाटा, दोनों को खरीदा है 25 में, बेच रहा है 24 में, तो घाटा हो गया है ना। तो ये बताइए कि जो 1 लाख रुपया दिया गया है, ये क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है, एगो के है कि दोनों के है, इसका मतलब 25 का मान दे रखा है कितना, 1 लाख, है ना जी। एक के मान कितना जाएगा, 25 चौका 4,000 है जी। तो क्या पूछा है, तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य, देखिए पहली बाइक का क्रय मूल्य 10 है ना, और 1 का मान कितना आया है, तो 10 के मान कितना जाएगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। और अगर दूसरी बाइक का क्रय मूल्य पूछ दिया होता तो 15 चौका 60,000 होता, ठीक है। पहला बाइक को खरीदा है 40,000 में, दूसरे वाले को खरीदा है 60,000 में, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल इतना रुपया में क्या किया है, दोनों को मिला करके एक के, ठीक है। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए को क्या किया है वो, इसका मतलब अगर 100 में खरीदा होगा तो 84 में बेच दिया होगा नहीं, और दूसरा को क्या किया है, बी को, इसका मतलब अगर 100 में खरीदा होगा तो 120 में बेच दिया होगा क्या। अच्छा एक बात बताइए, इसका 1 जीरो उड़ा दें तो फायदा क्या मिला पता है हमको, फायदा ये मिला कि बराबर करने में हमको आसानी हो गई, खाली इसमें 7 से गुणा करना पड़ेगा बस, ना हो जाएगा दोनों बराबर। हाँ, क्या कह रहा है कि ए और बी का विक्रय मूल्य समान था, विक्रय मूल्य समान नहीं हो गया ना। अब ये बताइए कि 2312 क्या है ये, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हुआ जी, 800, ये तो 17 है, दोनों का क्रय मूल्य 170 हुआ, जिसका मान दे रखा कितना, 2312, एक का मान कितना हो जाएगा जी, 2312 बटा में 170, किसका मान पूछा है ये, ए और बी के लागत कीमत के बीच का अंतर, लागत कीमत समझते हैं, क्रय मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा जी, 30 का है, तो यहां से 30 लिखिए और 1 जीरो उड़ा दीजिए, 17 से कटेगा है 136, हमको नहीं पता है, गलती हुआ तो आप जानिएगा, तो कितना होता है 136 तिया है 400, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। पहले बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, सवाल समझ में आ रहा है ना। नीतीश शेखर जय हिंद सर जी, जय हिंद बाबू, है ना, दिक्कत है, 170 का मान इतना दे रखा है ना, ये चीज क्लियर है। हाँ,
एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 23/12/170 लिखेंगे ना। हमसे सवाल में क्या पूछा है, ए और बी की लागत कीमत के बीच क्या अंतर है, मतलब दोनों के क्रय मूल्य के बीच अंतर। तो इसका क्रय मूल्य 100 है, इसका क्रय मूल्य 70 है, दोनों के बीच में अंतर कितना का आएगा, तो 30 का। तो इसमें हम 30 का मान निकालेंगे ना, तो 30 का मान निकालेंगे तो इसमें 30 से नहीं गुणा करेंगे, हम लोग करेंगे ना, तो 0 0 कट जाएगा। और ये कितने में कटा था जी, 136। तो 136 को 3 से गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा, 408 रुपये का अंतर आएगा। ठीक है ना। चलो फिर, एक व्यक्ति ने 3600 रुपये के 2 खिलौने ए और बी क्या करता है, क्रय मूल्य है। ए को खरीदता है कि दोनों का दाम है ही, पढ़िए इस लाइन को। एक व्यक्ति 3600 रुपये के 2 खिलौने, ठीक है, खरीदता है। यदि वह खिलौना ए को 20% के लाभ पर, ए को क्या किया है, तो 5-6 बोल दें हैं, और बी को क्या किया उसने, वह, इसका मतलब 2:3 होगा क्या, 100 और 150 होगा। तो फिर आगे बढ़िए, तो दोनों खिलौने का विक्रय मूल्य बराबर होता है, दोनों खिलौना के विक्रय मूल्य बराबर है, तो कैसे बराबर होगा बताओ हैं? खाली इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो इसमें भी 2 से गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, नहीं जी, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, विक्रय मूल्य भी बराबर। अगर वह खिलौना बी को 20% लाभ पर बेचता तो क्या होता। देखिए सबसे पहले ये बताइए कि ये 3600 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है, एक का कि दोनों का, तो दोनों का क्रय मूल्य 9 है और दोनों का विक्रय मूल्य 12 हो गया। ठीक है, तो 3600 क्रय मूल्य है, इसका मतलब 9 का मान कितना हो गया, 1 का मान कितना हो जाएगा, 400। तो क्या पूछा है सवाल में, अगर वह खिलौना बी को 20% के लाभ पर बेचता। ठीक है, तो एक बात बताइए, बी का पहले क्रय मूल्य कितना है, 4 है, तो 1 का मान 400, तो 4 का मान कितना आ जाएगा, 1600। तो ये 1600 जो आया है वो क्या है, क्रय मूल्य है। और क्या बोल रहा है कि अगर वह खिलौना बी को 20% के लाभ पर बेचेगा, इसको हमको 20% के लाभ पर बेचवाना है। ठीक है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा ना जी, बरछक 72, लास्ट में 20 आना चाहिए, ये है का है, ये होगा ना 1920। थोड़ा गुणा कर लीजिएगा सही से, सही है ना। समझ में आ रहा है ना, ठीक। एक व्यक्ति ने 2000 रुपये में 2 शर्ट खरीदा, क्या बोला है, 2000 रुपये में 2 खरीदा है, अलग अलग नहीं, दोनों को मिला के 2000 रुपया है। ठीक है, यदि वह एक शर्ट पर 20% का लाभ और दूसरे को 80% के लाभ पर बेचता। मान लेते हैं शर्ट ए को क्या किया उसने, तो बोल दे क्या कि ये 5:6 होगा है। दूसरा शर्ट को भी मान लें 80% के लाभ पे, कितना हो जाएगा, 5:9। ये सीपी का है और ये एसपी का है ना, इसमें क्या बराबर करना है, देखिए आगे बढ़िए। दोनों शर्ट का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर कैसे होगा, ऊपर वाले में 3 से, तो 3 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, और इसमें 2 से, तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहला वाला का क्रय मूल्य पता है कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों का विक्रय मूल्य 18 हुआ क्या, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए दोनों का क्रय मूल्य कितना हुआ, 15 10 25, और दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ हुआ है कि घाटा, लाभ हुआ है, लेकिन पूछा नहीं है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों शर्ट के विक्रय मूल्य का योग बताइए। ठीक है, तो ये बताइए कि दोनों शर्ट का क्रय मूल्य दे रखा है क्या सवाल में, कितना, तो 25 का मान कितना हो गया, जरा एक का मान बता दीजिए, 80,
चलिए एक का मान 80 आ गया तो पहला शर्ट का दाम 15 है ना जी, इसका दाम कितना हो जाएगा? 15 8 120, पहला शर्ट का दाम हो जाएगा 1200, दूसरे वाले का दाम कितना हो जाएगा जी? 12,000। एक का मान 80 है, 10 के मान हो जाएगा 800। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है क्या? ना, हमसे पूछा है कि पहले शर्ट को 30% के लाभ पर, ठीक है, और दूसरे शर्ट को 25% के लाभ पर बेचे। तो पहला शर्ट कौन है? 15 वाला है ना, इसको कितना में बेचवा रहे हो तुम लोग? 1200 में तो खरीदा है, बेचेगा इसको 30% के प्रॉफिट पे, तो इसको बेचवा दो 130% के प्रॉफिट पे। समझे? कितना हो जाएगा जी? 156 पे एगो जीरो। समझे? दूसरा शर्ट का क्रय मूल्य कितना है? इसको कितना बेचवा रहे हो तुम लोग? तो इसको बेचवा दो 25% के लाभ पर। कितना में? 1000 में। तो क्या पूछा है जिस सवाल में? दोनों शर्ट के विक्रय मूल्य का योग, ये वाला और ये वाला। समझे? इसको दिक्कत है? 1200 का 30, हाँ फिर जोड़ना पड़ेगा फिर बाद में, हाँ 2000 में ऐड करना पड़ेगा, वो भी ठीक है। सही है। लवली बिक्री मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत गणना करती है। लवली जो अपना लाभ किस पे करती है? विक्रय मूल्य पे। और बंटी लागत मूल्य पर। एगो का लाभ जो है विक्रय मूल्य पे है और एगो का लाभ जो है सीपी पे है। वे पाते हैं कि उनके लाभ में अंतर कितना क्या है? 100 रुपए का लाभ का अंतर है ना जी दोनों का। यदि उनकी विक्रय मूल्य समान है, बोला है ना, विक्रय मूल्य समान है और दोनों को 25% का लाभ मिलता है, तो लवली क्या बोलती है कि हम भी 25% कमाए हैं, है ना जी। और बंटी क्या बोलता है? हम भी 25% कमाए हैं। ठीक है, लेकिन लवली विक्रय मूल्य पे 25% कमाई है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि लवली का जो 25% होगा, समझे, वो किस पर है? एसपी पे है। और बंटी ने जो 25% लाभ कमाया है वो किस पे कमाया है? सीपी पे कमाया है। इसका मतलब ये जो बटा में जो 100 दिख रहा है ना, 100, ठीक है, ये विक्रय मूल्य है, बेचा है, और उसमें से 25 का फायदा कमाया है ना जी। तो 100 में बेच के 25 का फायदा कमाया है, इसका मतलब लवली जो है 75 में खरीदी होगी और 100 में बेच दी होगी। बोलिए इसका रेशियो बताइए। इसको हटाइए यहाँ से और इसको लिखिए, क्या लिखिएगा? 3:4। ये अपना लाभ किस बताता है? क्रय मूल्य पर ना। इसका मतलब ये 100 में खरीदा है और 25 को फायदा कमाया है, तो कितना बेचेगा? इसका मतलब इसका जो रेशियो हो जाएगा 4 और 5 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? क्या दोनों का विक्रय मूल्य सेम है? नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो सेम किया जाए। कैसे होगा जी? इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से, है ना। इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? इसका क्रय मूल्य कितना हो गया? इसका हो गया क्रय मूल्य 15, इसका हो गया 16, ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 20। ठीक है, तो क्या बोला है? उनके लाभ का अंतर कितना है? 100 रुपया। ठीक है, ये बताइए इसने लाभ कितना कमाया? 15 कैसे? 15 में खरीदी है, 20 में बेच दी है, 5 लाभ ये कमाई। इसने लाभ कितना कमाया? 4। और दोनों के लाभ का अंतर कितना हुआ? 1 नहीं हुआ? हाँ, इसी 1 का मान दे रखा है कितना? तो क्या पूछा है फिर? तो विक्री मूल्य क्या है? ठीक है, तो जब 1 का मान अगर 100 है तो 20 के मान कितना आ जाएगा?
प्रत्येक का ना, ये तो बोलबे नहीं किया है जी, एगो के दोनों के, ये तो बोलबे नहीं किया है। एगो का दोनों का, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 2000 है और दोनों का कहेगा तो 4000 हो जाएगा। नहीं क्लियर है? बढ़ जाए, के गो है अभी? दो कंबल का विक्रय मूल्य सेम है, ठीक है। एक कंबल 66.2/3% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है। यदि दोनों कंबल बेचने पर कुल लाभ 50% का है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य, ये 66 पॉइंट नहीं है जी, है ना, ये 66.2/3% है, ठीक है। देखो कंबल ए और कंबल बी मान ले, क्या है, मान ले ना। तो क्या बोल रहा है कि एक कंबल को 66.2/3% के लाभ पर बेचा गया है। तो पहले ये बताओ कि 66.2/3% जो होता है वो कितना होता है? 200/300, है ना, 200/300। इसका मतलब हुआ कि 2:3 नहीं, इसका मतलब 3 में खरीदा है और 2 को फायदा कमा के बेच दिया। बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य हो गया वो 3x और दूसरे वस्तु क्रय मूल्य 5x, सही है। अब सवाल में क्या बोला है देखिए जरा तो, यदि दोनों कंबल बेचने का, कहाँ गया जी, यहाँ पे देखिए, दो कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, हाँ एसपी हो जाएगा। तो पहला का अगर विक्रय मूल्य 5x है तो दूसरा का भी विक्रय मूल्य 5x न होगा, जब बोला है बराबर है तो, है ना। और ये 400 रुपया क्या है जी? दूसरे कंबल का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है, मतलब इससे 400 रुपया कम है क्रय मूल्य। इसका मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा 5x माइनस में 400। बोलो, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों कंबल बेचने पर कुल 50% का लाभ होता है। नहीं, दोनों कंबल को कितना में खरीदा है वो? पहला कंबल खरीदा है 3x में, दूसरा कंबल खरीदा है 5x माइनस में 400। तो दोनों कंबल खरीदा होगा कितना में? 8x माइनस में 400। और इन दोनों को अगर वो 50% के लाभ पर बेचेगा तो 150/100 पर बेचेगा ना। तो क्या मिला उसको, टोटल मिला के कितना मिला उसको? 10x मिला है। ये दोनों विक्रय मूल्य है ना जी उसका, है? ये इसको 3/2 बोल सकते हैं क्या? कैसे कैसे गुणा होगा जी? ये वाला इसमें गुणा होगा तो अर्थरी का 24x माइनस में 1200 और ये हो जाएगा, बटा में 2 कहाँ थे, इधर जाए, ये हो जाएगा 20x, ये इधर आएगा ना, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 1200। x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर में 300। क्या पूछा है? प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य, प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य 5x है ना। x का मान हम लोग कितना लाए हैं? तो 5x का मान कितना आ जाएगा? 1500 है ना। खतरनाक क्वेश्चन तो होगा नहीं, ये मेंस का क्वेश्चन है, तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का है तो। ऑनलाइन वाला कौन सुख बुगा नहीं रहा है, लेकिन जानता है कि मुंह से नहीं बनेगा। पूछा है प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य, प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य 5x है ना। और x का मान कितना आया? तो 5x का मान कितना आ जाएगा? 1500, है ना। चलो फिर, शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा।
उसने साड़ी को 10% के लाभ पर और लहंगा को 25% के लाभ पर बेचा? नहीं, उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो, साड़ी को उसने क्या किया है, तो लिख लीजिए 10:11। ये CP हो गया और ये SP हो गया। लहंगा को उसने क्या किया, इसका मतलब 4:5 होगा क्या? सही है, चलो ठीक। थोड़ा इस लाइन को पढ़िए कि साड़ी की कीमत मूल्य मतलब क्रय मूल्य और लहंगा का विक्रय मूल्य क्या है? तो साड़ी का कीमत मूल्य और लहंगा का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें जब 2 से गुणा कीजिएगा तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब रेशियो कितना हो जाएगा? 8:10। तो यहाँ पर लिखिए 8 और यहाँ पर लिखिए 10। क्या पूछा है जी? तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कर। देखिए कितना में खरीदा है? 80 में। कैसे? साड़ी को खरीदा है 10 रुपया में, लहंगा खरीदा है 8 रुपये में, दोनों खरीदा 18 रुपया में, और दोनों को बेचा कितना में? लाभ हुआ कि घाटा? कितना? 3 गुणा में 100 बटा में क्या लिख दें? 3 से कटेगा ये 6 बार में, आइयो दोनों कट जाएगा 2 से। 50/3 समझते हैं कितना होता है? 16.2/3% है ऑप्शन में, नहीं है तो ए नंबर हम बना दिए हैं सर जी। बहुत बढ़िया बचवा है? बनाना तो तुम बाद में, पहले ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, उसके बाद न बनाएगा। क्लियर है ना? ये क्या बोला था कि पहला क्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। ठीक है, जो चीज बोलेगा समान होना चाहिए उसको समान करना पड़ेगा। एक ट्रेडर द्वारा 2 वस्तुएं बेची गई, उनमें से एक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ट्रेडर 1 और ट्रेडर 2। ठीक है, एक को क्या किया है? तो बोलिए कि 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है जिसे 20% की हानि पर बेचा जाता है। मतलब दूसरे का जो हो जाएगा 5:5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये क्या करा है कि पहले वाले का विक्रय मूल्य मतलब ये वाला ना, अन्य वस्तु के क्रय मूल्य मतलब ई वाला ना, समझ में आया? पहले वाले का विक्रय मूल्य अन्य वाले का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, लेकिन बराबर है नहीं। कैसे कर देंगे बताओ? इसमें किससे? तो 5 से तो ये पता है कितना बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। इसमें कितना से? 5 से गुणा होगा। 6 से तो ये कितना बन जाएगा? 24। ठीक है, तो लगभग प्रभावी लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। पहले बताइए दोनों को खरीदा कितना में? 30 रुपये में इसको खरीदा है, 25 में इसको खरीदा है, मतलब 55 में खरीदा, और दोनों को बेचा कितना में? 30 रुपया ये हो गया और 24 रुपया ये हो गया। 54 में बेचा है क्या? घाटा हुआ है उसको? नहीं, घाटा हुआ है। लाभ भरा तो सारा ऑप्शन चल जाएगा? नहीं, और लगता है कि पूरा पूरा कट जाएगा ये 4 बार में? कटेगा। एक का हानि हुआ है, 1 गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे ना जी, ये पूरा पूरा कटेगा 4 से ही, तो यो नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो भी है, हाँ 20/11 हो जाएगा। क्या गो है जी? चलो जय हिंद, खत्म। ठीक है, PDF हम भेज देते हैं, एक बार फिर से बनाइएगा इसको, है ना? जब फिर से बनाइएगा तो मजा आएगा बनाने में इसको।